अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ये नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। ये हम लोग का जितना भी हुआ है उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन वन में। A number in which 1/5 part is increased by 20 is equal to 1/10 part is increased by 30। बोल रहा है किसी भी एक नंबर का अगर 1/5 पार्ट को हम लोग 20 से इंक्रीज करते हैं वो इक्वल यानी बराबर हो जाएगा 1/10 पार्ट इज इंक्रीज बाय 30। अगर उसी नंबर का 1/10 पार्ट को हम लोग 30 से इंक्रीज करते हैं, फाइंड द नंबर। बोला है नंबर बताओ क्या होगा। ठीक है, हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि नंबर है, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब क्या बोला है कि उस नंबर का 1/5 पार्ट को इंक्रीज करना है 20, तो एक्स का 1/5 पार्ट कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 1/5। किसी भी नंबर का 1/5 मतलब नंबर इंटू 1/5, तो x/5 इसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज कितना बोला है 20, इंक्रीज मतलब यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 20, और इसी नंबर का 1/10 पार्ट को इंक्रीज करना है 30 से। ऐसा क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। 10। हाँ, और ये 30 से इंक्रीज करने बोला है, दोनों वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग इसका इक्वेशन बना सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर है x/5 और यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ये x/10 इधर लेके आ जाते हैं। ये कितना हो जाएगा 30 माइनस 20। तो यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 5 और 10 से लॉसगु 10, तो ये हो गया 2x, और ये कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर कितना हो गया 10। अब ये माइनस सॉल्व करने से कितना आएगा, x/10 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू कितना 10 इंटू 10 यानी कितना हो गया 100। तो नंबर कितना हो गया 100। यही पूछा था। ये देखो यहाँ ऑप्शन दे दिया है, तो हमें आंसर निकालना पड़ेगा 100। ठीक है, না জায়গা ছেড়ে দাও। এতে ম্যাটে দেখে লিখে নাও। তুমি পেজ নাম্বারটা লিখে নাও যে কত নম্বর তোমার তো ম্যাট আছে বললে না, তুমি পেজ নাম্বারটা লেখো 173 পেজ। ঠিক আছে, ওখানে তুমি এক লাইন করে জায়গা রেখে দাও, দেখা যাচ্ছে কতটা ছাড়তে হবে, দিয়ে সলিউশনটা করবে। হ্যাঁ, अच्छा देखो, क्योंकि तुम लोग का जो है पेन और पेपर यूज नहीं चलेगा, तो ये तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया एक्स मान के, क्योंकि यहाँ दिया हुआ था तो मैंने भी दिखा दिया। दूसरा भी तरीका है, हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर नंबर 90 हुआ तो 90 का 1/5 कितना होगा ये हमें देखना पड़ेगा, +20 करेंगे। और 90 का 1/10 कितना होगा, +30 करेंगे, और देखेंगे दोनों वैल्यू इक्वल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 90 का 1/5 कितना होगा 18। ठीक है, 18 + 20 कितना हो गया 38, और ये कितना हो जाएगा 9 + 30 कितना हो गया 39। तो आंसर ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी से चेक करते हैं, 100 का 1/5 + 20, तो 100 का 1/5 कितना होगा 40 + 20 कितना हो गया 60, और 100 का हम लोग का 110। ठीक है, +30 तो कितना हो जाएगा 10 + 30 कितना हो गया। अच्छा এটা আমার ভুল হয়ে গেছে, এটা 20 হবে। 100/5 20 হবে, আমি 40 लिखे दिएছি। हाँ 40 होगा। तो ये देखो ये हमारा मैच हो रहा है। यही तो बोला था ना कि इक्वल होना चाहिए, फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो वो एक्स पकड़ के करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बचेगा। हम लोग ऐसे ऑप्शन से चेक है लिखे में तो।
अच्छा देखो नेक्स्ट बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 150। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 150 एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर इज 325। मतलब दोनों नंबर का अगर हम लोग सम करते हैं, मान लो दो नंबर है x, ठीक है, तो x इंटू वाई कितना बोला है 150। और एक बार बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, मतलब नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर का सम करते हैं तो वो कितना होता है 325। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबर का टोटल क्या होगा ये बताओ, ये बोला है, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इसको हम लोग ऑप्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑप्शन से कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसे हमें एक्स मान के ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो आंसर है ना ये सम ऑफ टू नंबर्स है, ठीक है, दो नंबर का टोटल दिया हुआ है। तो हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर सकते। देखो हम लोग इक्वेशन बना के कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो हम दिखा देते हैं। देखो जैसे अगर हम लोग ऑप्शन से ही करते हैं, देखो ऑप्शन से बोल रहा है कि मेरा सम ऑफ टू नंबर्स कितना हो सकता है 24, ठीक है। तो हम ऑप्शन ए से चेक करते हैं 24। तो मेरा अगर दोनों नंबर का सम 24 है, हम मान लेते हैं कि वन नंबर अगर मेरा एक्स है तो अदर कितना होगा 24 माइनस एक्स। अगर दो नंबर का टोटल 24 है, एक नंबर अगर x है तो दूसरा कितना होगा 24 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा अब मुझे बोला क्या था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 150, मतलब x इंटू 24 माइनस एक्स कितना होना चाहिए 150, ठीक है। तो यहां से ये एक कंडीशन बोला है। दूसरा बोला है कि एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, तो एक नंबर ये वाला, दूसरा नंबर ये वाला, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स कितना बोला है 325, ठीक है। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि नंबर्स कितना आएगा। अच्छा यहाँ पर देखते हैं इन्होंने कैसे किया, इन्होंने पी क्यू दोनों मान के किया हुआ है, हेंस द ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा हाँ पी क्यू मान के कर लो, इससे जल्दी होगा, ऑप्शन से बेटर होगा। ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से बेटर नहीं होगा, वही हम पहले सोच रहे थे, ठीक है। ऐसे कर सकते हो लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ऐसे करते लेट वन नंबर एक्स एंड अदर वाई करते थे, ठीक है। एक्स इंटू वाई कितना होगा, क्वेश्चन बता रखा है एक्स इंटू वाई होगा 150, ठीक है। और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर कितना होगा 325, ठीक है, 325 होगा। ये देखो यहाँ पर दे रखा है कि लेट द टू नंबर्स पी एंड क्यू, पी इंटू क्यू, अच्छा ये दे दिया है। अच्छा अब हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला करते हैं। एक ए, ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो ये बचपन में सीखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस, देखो ऐसे कर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो लिखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, এটা লেখা আছে। দিয়ে দিয়েছি। কি বলে সিঙ্গেল এন্ট্রি দুটো করবে, প্রথমের কোয়েশ্চেনটা স্কিপ করবে, ওটা ইনক্লিয়ার আছে। अच्छा तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बचपन में सीखा होगा। तो अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको इधर उधर कर दिया, इसको मैंने इधर, ये मान लो इधर आ गया है तो ये इधर चला गया, तो इसको एक्चुअली मैंने क्या किया है, इसके जगह तुम लोग ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy,
इक्वल टू कितना हो गया 325। अच्छा एक्स वाई हमें पता है कितना होता है 150, तो यहाँ पर 150 पुट कर दो, ठीक है, तो ये हो गया 325। तो 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा 300, এটা मल्टीप्लाई कर लो तो 300 होता है 325। तो प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर करो 325 प्लस 300 कितना हो गया 625। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर 625 है तो x प्लस वाई कितना होगा रूट ओवर ऑफ 625, स्क्वायर हटाने का रूट, ठीक है। और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का होता है, ठीक है, मुझे याद है तो मैंने कर दिया, ठीक है। 25 का होता है 25 इंटू 25 625, अदरवाइज स्क्वायर रूट मैंने सिखाया था कैसे करके होता है, वैसे करना पड़ेगा। 25 हो गया, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा बी, क्योंकि दोनों दोनों नंबर का सम ही तो निकला है एक्स प्लस वाई 25, ठीक है, एक्स प्लस वाई पैटर्न में निकल गया 25 हो गया, तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी। थर्ड नंबर देखो क्या बोल रहा है, विच इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 91। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो कि 91 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला बात है कि 91 से डिवाइड कैलकुलेटर तो देगा नहीं, कि करके हम लोग देख ले। तो यहाँ पर देखो कैसे बोला है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो इसमें सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना बोला है 9999। क्यों बोल रहा है देखो, 4 डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा होगा ये वाला, 4 बार 9 होने से, क्योंकि यहाँ पर कितना है 9900, यहाँ पर 990, तो 9999 तो लार्जेस्ट होगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 91, 91 इंटू 109 9919। तो एक काम कर सकते हो, देखो सिंपल ऐसे चेक करके देख सकते हो, देखो ऐसे चेक करके देख सकते हो। देखो पीछे अगर जीरो होगा तो 91 से डिवाइड नहीं होगा, ये नॉर्मल बात है। किसी भी डिजिट का पीछे जीरो रहने से वो 5 या 10 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन बच रहा है 9919 और 9909। तो ऐसे चेक कर देख सकते हो, अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम डिवाइड करके तो देख ही सकते हैं ना हम लोग। यहाँ पर कितना हो जाएगा 91 कितना हो गया 819, ये 9 से देखो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 हो गया। सिंपल पता चल गया कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 91, ये कैलकुलेट करके देखोगे तो पता चल जाएगा। পারলে করো, যদি করতে পারবে তোমার, আমি করাইনি বলে আমি পারবো। তোমরা দুটো সিঙ্গেল এন্ট্রি করবে যাদের এনপিওটা বাদ আছে। लिखे नहीं ছিলাম भूल করে मुझे ফেলেছি। अच्छा देखो फिर क्या बोला है, इफ द नंबर 61 एक्स है शायद, ठीक है, इंटू 4 इज डिविजिबल बाय 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हमें बोल रहा है कि अगर नंबर 61 एक्स इंटू 4, शायद ऐसा है, या फिर ये एक्स है ये 4 है, पता नहीं चल रहा है, दोनों मल्टीप्लीकेशन टाइप दे रखा है, इज डिविजिबल बाय 6, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, बोल रहा है एक्स। एक्स का वैल्यू क्या, वो मुझे लगता है 2 बार एक्स दे दिया है। चलो चेक करके देखते हैं हम लोग ऑप्शन से। देखो यहाँ पर
61 और अगर x का वैल्यू 4 हुआ, ठीक है, तो हम लोग 61 इंटू 4 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? इसको डिवाइडेड बाय 6 करके देखते हैं होता है कि नहीं, चेक करो। 6 4 না হবে না, 244 डिवाइडेड बाय 6 পুরোপুরি হবে না। 5 देखते हैं, 61 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 305। अच्छा, यहाँ एक 4 भी तो है। ए, तुम लोग इतना बात क्यों कर रहे हो? अलग अलग बैठा दे कि आगे पीछे कर दे? 61 इंटू 5 इंटू 4, এখানে একটা x আছে, একটা মাল্টিপ্লিকেশন আছে, বুঝতে পারছি না কেমন দিয়েছে কোশ্চেনটা, দেখছি ডিवाइडेड बाय यहाँ पर 6, देखते हैं कितना होगा। 20। the number should have to be divisible by 2 and 3 both, hence option B is correct। in question টাই বোঝা যাচ্ছে না কি দিয়েছে, কেমন টাইপের দিয়েছে। if the number 61x into দুটো দেয়া আছে is divisible by 6, divisible by 6। আচ্ছা, এটা যদি 6 দিয়ে ডিভিজিবল হয়েই থাকে, আনসার তো আমার বলছে বি, অপশন বি বলেছে, তার মানে এইটা 5। তাহলে 61 ইনটু 5 ইনটু 4 যদি করি তাহলে কত আছে, একবার ক্যালকুলেটরটাতেই দেখি, তাড়াতাড়ি করে দেখো। দেখি এটা কি হচ্ছে, 61 ইনটু 5 ইনটু 4, 1220 ডিভাইডেড বাই 6। না, এটা তো পয়েন্ট হচ্ছে, পুরোপুরি ডিভিজিবল হচ্ছে না। 61 x x, আচ্ছা দুবার 5 হবে কি? 61 ইনটু 5 ইনটু 5 ইনটু 4 ডিভাইডেড বাই 6। এটা পয়েন্ট, এটা আমি বুঝতে পারছি না, এটা কিছু ভুলভাল দেয়া আছে, মিসপ্রিন্ট করা আছে, কেন কি এখানে x আছে না মাল্টিপ্লিকেশন আছে বোঝা যাচ্ছে না, সেটা তো এটা স্কিপ। 5th नंबर देखो, ये वाला सम, which of the following number is divisible by 13? 13 से कौन सा डिविजिबल होगा, चेक करके देखो कौन सा 13 से डिविजिबल होगा। एक्चुअली रूल्स ये होता है कि अगर हम लोग यूनिट डिजिट जो है वो 9 होता है। अच्छा ठीक है, ऐसे भी चेक करके देख सकते हो, अगर उतना भी याद नहीं है तो 13 से कौन सा डिवाइड होगा, तो देखो 13 से कौन सा होगा, 12 35, चेक करके देखो। প্রথমেরটা হওয়ার চান্সেস কম আছে, দেখো কোনটা প্রথমেরটাও হতে পারে, চেক করে দেখো। 13। এই তো প্রথমেরটাই তো হচ্ছে, প্রথমেরটাই হচ্ছে 1 2 3 5 ডিভাইডেড বাই 30, প্রথমেরটাই হচ্ছে 95। 95 হবে, আচ্ছা ডিভাইডটা ভুল হচ্ছে। 95 হ্যাঁ 95 হবে, 39 এটা হবে 39117, 95 হচ্ছে না? হ্যাঁ अच्छा, तो ये वाला हो गया हम लोग का ऑप्शन ए, ठीक है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट है चेक करने का, क्या है देखो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैट में देख सकते हो, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट। ये देखो कैसे चेक करना है, यूनिट डिजिट कौन सा है, ये वाला माने एকক जेटा, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बाय 9, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये क्या रूल्स है कि 13 से डिवाइड होगा कि नहीं वो चेक करने का तरीका है। तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा, पहले यूनिट डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, 9 से, ठीक है। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना 5, 45 हो गया, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर्स, बाकी नंबर्स कितना है 123, इससे ये 45 माइनस करो, देखो कितना आता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 8 হচ্ছে, 8 হচ্ছে।
আর এটা কত হচ্ছে? ঠিক আছে, 123 माइनस, हाँ 78, ठीक है 78 होगा। अब ये नंबर अगर डिवाइडेड बाय 13 है, देखो डिवाइडेड बाय 13 है कि नहीं, 13 6 78 है, डिविजिबल बाय 13 হবে, 13 6 78 है नामটা, 13 6 78, 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 4 92, 13 5 65, 13 6 78। तो अगर ऐसा होता है तो यही वाला आंसर होगा। ठीक है, चेक करने का रूल्स पूरा भी डिवाइड करके देख सकते, तो बात बराबर ही है, इसमें भी मेहनत कम नहीं है। अगर हमें कोई भी डिजिट 13 से डिवाइड है कि नहीं अगर चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले यूनिट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो भी आंसर आएगा उस आंसर को बाकी नंबर से माइनस करना पड़ेगा। बाकी नंबर क्या बचा था, 1 2 3, ठीक है, उससे हम लोग माइनस करेंगे उस आंसर में। ठीक है ना, এখানে লেখাই আছে তোমার এই ম্যাটেই পেয়ে যাবে, এখানে লেখা আছে মাল্টিপ্লাই, নালে আমার এই কথাটা লিখে নাও, এই স্টেপ 1 বলে, স্টেপ 1 এ এখান থেকে দেখে দেখে লিখে নাও ইউনিট ডিজিট ইনটু 9, যে আনসারটা আসবে রিমেনিং ডিজিট মাইনাস আনসার, এখানে লেখো রিমেনিং ডিজিট মাইনাস আনসার, রিমেনিং ডিজিট মাইনাস আনসার করে যেটা আসবে, যে আনসারটা আসবে আনসার ডিভিজিবল বাই 13 হতে হবে। তিনটে স্টেপে চেক করতে হবে, বাকিগুলোর জন্য এটা কিন্তু হবে না, বাকিগুলো চেক করে দেখতে পারো ওইভাবে আসবে। ঠিক আছে, আচ্ছা अब देखो 6 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 1 100 4 100 7 डॉट डॉट 134, ठीक है। না ওইটা ওইটার মতো না, একটু আলাদা, হ্যাঁ বলতে পারো ওরকম একটু আলাদা। ঠিক আছে, আমাকে বলেছে ভ্যালू पूछ रहा है कि वैल्यू, ठीक है वैल्यू पूछ रहा है, ये एक्चुअली एरिथमेटिक प्रोग्रेस की तरह, एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तुम लोग को, n इंटू n+1 ऐसे करके लिखवाया था, हम लिखवा देते हैं अभी फॉर्मूला, ये देखो 6th नंबर, देखो हम लोग को कितना दिया हुआ है 101, फिर उसके बाद 104 107, और फिर यहाँ पर डॉट डॉट करके कॉमा देके बोला है 134, हमें बोला है वैल्यू, वैल्यू मतलब इसका टोटल, ठीक है, मतलब 107 के बाद कितना आएगा, फिर कितना आएगा उसका टोटल, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग से मैच होता है। ये देखो 101 से 104 कितना ऐड करके हुआ, 3, 104 से 107 कितना ऐड करके हुआ, 3, तो इसके बाद का भी डेटा कितना ऐड करके आएगा 3, तो 107 प्लस 3 कितना हो जाएगा 110, लेकिन हमें तो 134 तक करना है और उसका ऐड बताना है, तो उसका शॉर्टकट क्या है, देखो ये जो ऐसे ऐड कर करके जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेस का मतलब है कि ये जो प्रोग्रेस होते जा रहा है ना, ऐड या लेस करके होना चाहिए, यहाँ पर ऐड करके हो रहा है। ठीक है, एरिथमेटिक का मतलब ही होता है प्लस या फिर माइनस होना। ठीक है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेस है। एरिथमेटिक प्रोग्रेस में जो फर्स्ट वाला डेटा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं ए। ठीक है, जो कि यहाँ पर कितना है 101, और ये जो डिफरेंसेस निकलते जा रहा है 3, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, अच्छा हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है सम। ठीक है, वैल्यू यानी कि सम फाइंड आउट करने बोला है, मतलब अगर ये सीरीज हम लोग लिखते जाए 110 के बाद कितना होगा 130। ठीक है, फिर ऐसे करके जब 134 तक हो जाएगा, पूरा टोटल बताने के लिए बोल रहा है, मतलब ये 101 104 107 ऐसे करके, ও তো অনেকক্ষণ লাগবে না অতগুলো লিখতে, তোমাকে 134 পর্যন্ত তো অনেকটা টাইম লাগবে, দিয়ে ওগুলো প্রত্যেকটা অ্যাড করতেও তো তোমাকে অনেকটা টাইম লাগবে, তুমি এখন এই 4টে ऐड করলেই কত টাইম লাগবে দেখো। तो हमें सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम का फॉर्मूला ए से इक्वल टू लिखो n/2 a प्लस एल। ठीक है, लिखो n/2 हम बता देते हैं, और एल का मतलब है लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इसको हम लोग एल से डिनोट करेंगे, और ये वैल्यू है हम लोग का 134। ठीक है, ये जो सीरीज चल रहा है इसका लास्ट टर्म कितना है 134। अब हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर 2 2 रहेगा, ए का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म 101, और लास्ट टर्म एल का मतलब क्या है 134।
4, ठीक है। और n मतलब कितना है, n मतलब जितना सारा टर्म होगा, वो भी तो हमें नहीं पता, n भी तो हमें निकालना पड़ेगा। रुको, n भी हमें निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालेंगे, n का मतलब होता है कितने सारे यहाँ पर नंबर है, ठीक है। 1 2 3 4 करके कितना सारा नंबर होगा, वो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो, हम लोग को पता है कि 134 हम लोग का लास्ट डिजिट है, ठीक है। तो टर्म का जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। मतलब टी एन, ठीक है, टर्म का फॉर्मूला। तो टी एन, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग का लास्ट टर्म कितना है 134, तो हम अगर टी एन के जगह लिखते हैं 134, ए मुझे पता है, ए कितना है 101, ठीक है। अच्छा, एन माइनस वन, डी कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व करो, 134 माइनस 101 कितना हो गया 3n माइनस 3। अब ये कितना हो जाएगा 2 3 और ये 0 हो गया। अच्छा, अब ये हम लोग का অ্যাড 3 আর একবার যদি কারো কথা শুনেছেন আমি এবারে আলাদা আলাদা বসাবো, আর আমার ডিস্টার্ব হচ্ছে কিন্তু এরকম। 134, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, 3 और 3 प्लस 3 इक्वल टू 3n। तो ये कितना हो गया 66 इक्वल टू 3n, n इक्वल टू 66 বাই 3 22। তাহলে এই 22 টা লিখতে তো অনেক টাইম লাগতো না, এখানে 22 টা টার্মস আছে, এইভাবে ফাইন্ড আউট করতে হবে। 22 11 101 প্লাস 134 কত, 5 3 235, 235 ইন্টু 11 করতে হবে। দেখে নিচ্ছে একবার আনসারটা, 235 ইন্টু 11 করলে যত আসবে, দেখে নিচ্ছি কত আসবে। এখানে আমার কত বলেছে, ফার্স্ট টার্ম a প্লাস n 12 আসছে। আচ্ছা, আমার বেশি চলে না 22, আমার কি মাইনাস ভুল হয়ে গেছে, দেখে নিচ্ছি। 134 101, এটা 33 3n মাইনাস 3, আমারও তো তাই এসছে 33 3n মাইনাস 3। 134 মাইনাস 101 3n মাইনাস 3, ঠিকই তো করেছি। 33 ইকুয়াল টু 3n মাইনাস 3, তাহলে 66 22 তো আসছে। এখানে করেছে 33 3n মাইনাস 3, আমার তো সেমই এসছে, এই 3 টা এদিকে চলে গেলে। আচ্ছা, 36 হচ্ছে। আচ্ছা, আমি কি অ্যাড ভুল করে দিয়েছি, এটা অ্যাড ভুল হয়েছে না। এটা তো 36 হবে, আমি 66 লিখে দিয়েছি ভুল করে। 36/3, 36/3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 12, कैलकुलेशन गलत हो गया था, ये हो गया 12, ये हो गया 6। अब मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 5, হ্যাঁ 6 5 30 শূন্য, হাতে রইল 3, 6 3 18, 18 19 20 21, 1 2 6 2 12 13 14, 1410। देखते हैं 1410। अच्छा, यहाँ पर बोल रहे हैं 12/2, ठीक है। 12/2 101 प्लस 131। अच्छा, ये 131 किया है, यहाँ पर दिया है 134। अच्छा देखो, मिसमैच हुआ है इस वजह से। यहाँ तो दे रखा है इन्होंने 134, लेकिन इन्होंने जब सॉल्व किया है तो 131 लिया है गलती से, ठीक है। এটা 134 হবে, এখানে অবধি ঠিক করেছে, আমারও n 12 এসছে ওদেরও 12 এসছে। তারপরে এখানে যখন ফর্মুলাটা পুট করেছে n/2 ইনটু a প্লাস n, লাস্ট টার্মটা এখানে 131 লিখেছে, যদিও কোশ্চেনে 134 আছে, ঠিক আছে। তো 131 যদি লেখো তাহলে আমাদের আনসার আসছে এইটা 1410, ঠিক আছে। আর যদি এদেরটা আমরা লিখি তাহলে আনসার এটা আসবে। তো আমার আনসার কত এলো 1410, যেটা আমার এখানে অপশনে নেই, ঠিক আছে। কেন নেই আমি সেটাও বলে দিচ্ছি, বিকজ আমার 134 দিয়ে আছে না, এরা কোয়েশ্চেনটাকে 131 দিয়ে সলভ করেছে। তো যাই হোক, আমার অপশন ম্যাচ হোক বা নাই হোক, আমার জিনিসটা শেখা নিয়ে কথা, এটা এইভাবে করতে হবে। এখানে এই দুটো ফর্মুলা মনে রাখতে হবে, যদি মনে রাখতে পারো তবে এটা করা যাবে।
দুশো পঁয়ত্রিশ ইন্টু ছয় করলে যত হবে, আমি একবার দেখে নিচ্ছি ঠিক কোনটা হলো কিনা। হ্যাঁ, 1410 এদের সাথে ম্যাচ হয়ে যেত, কিন্তু এরা দু রকম করে ফেলেছে। অ্যাকচুয়ালি এখানে 134 নিয়েছে, সলিউশনটা যখন করেছে তখন 134 এর জায়গায় 131 নিয়েছে। আমরাও যদি 131 নেবো আমাদেরও হবে। এই দেখো 131 প্লাস 101, ঠিক আছে, 232 ইন্টু 6, তাহলে আমাদেরও 1392 আনসার আসবে। ওটা ওরা ভুল করেছে, ঠিক আছে, মানে ওরা কোয়েশ্চেনে 134 লিখেছে, কিন্তু সলভটা যখন করেছে তখন 134 এর জায়গায় 131 নিয়েছে। এবারে এটা ভুল দেওয়া আছে, এক্সামে যেরকম দেওয়া থাকবে তোমাদেরকে ওইভাবে করতে হবে। এই দুটো কোয়েশ্চেন আমরা করে নিয়েছিলাম। রাইট দ্য স্মলেস্ট হোল নাম্বার, লাস্ট দিনই করেছিলাম। प्रोसीजर्स ऑफ होल, হ্যাঁ এগুলো আমরা লাস্ট দিন করে নিয়েছিলাম, ঠিক আছে। अच्छा, अब देखो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला, करंट परचेज 50 कंप्यूटर फ्रॉम ए लोकल कंप्यूटर मार्केट, ठीक है, ओनली टू डिस्कवर दैट, ওই পরপরই পেয়ে যাবে তখন। Example 1, current purchase 50 computers from a local computer market only to discover that 10 of them were defective, ठीक है। जब उसने चेक किया तो देखा कि उसमें से कितना डिफेक्टिव है, 10 डिफेक्टिव है, ठीक है। कैन यू कैलकुलेट द फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स ऑफ द डिफेक्टिव कंप्यूटर, क्या हम लोग इसका फ्रैक्शन और डेसिमल कैलकुलेट कर सकते हैं डिफेक्टिव कंप्यूटर का? तो आराम से कर सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, ऐसा वाला फॉर्म, ठीक है, और डेसिमल का मतलब क्या होगा, पॉइंट वाला फॉर्म। फ्रैक्शन माने হর লব আর হর দিয়ে দেখাতে হবে, আর এটা মানে হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট মানে দশমিক দিয়ে দেখাতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের টোটাল কম্পিউটার কত, 50, ঠিক আছে। তো ওর মধ্যে ডিফেক্টিভ কত বলেই দিয়েছে কোয়েশ্চেন, ডিফেক্টিভ 10। अच्छा, कैन यू कैलकुलेट द फ्रैक्शन एंड डेसिमल ऑफ द डिफेक्टिव कंप्यूटर इन रिलेशन टू द टोटल कंप्यूटर परचेज बाय करंट, मतलब जो डिफेक्टिव हमें बताना है वो टोटल कंप्यूटर के बेस पे बताना है। तो टोटल कितना 50, आउट ऑफ 50 कितना डिफेक्टिव 10, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5, फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर आएगा। और अगर डेसिमल करना है तो ये 10/50 का डेसिमल निकालो। तो डेसिमल तो लास्ट दिन हम लोगों ने सीखा था कैसे करके डेसिमल। हाँ, डेसिमल करने के लिए क्या होना चाहिए ना, बेसिकली देखो, एक तो ऐसे भी निकाल सकते हो, मुझे तो पता है 1/5 करोगे तो देखो ऐसे करके भी डेसिमल निकाल सकते हो। यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये कितना हो गया 10, ठीक है। ये डिवाइड का रूल्स करोगे तो डेसिमल भी मिल जाएगा, कितना 0.2, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि डेसिमल करने के लिए हमें हमेशा डिनोमिनेटर में माने हरे 10/100 होले ভালো হয়, ঠিক আছে। तो ये देखो लास्ट दिन हम लोगों ने लिखा था 10 या 100 होने से बेटर होगा। तो 1/5 का अगर हम लोग 10 करेंगे तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा 2, तो 2/10, तो 2/10 को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, या फिर ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर लो 1/5 को तो भी हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया, बस यही पूछा था और कुछ। হয় ভাগ করে দিতে পারো একের পাঁচটাকে দশমিকের ভাগের মতো, আদারওয়াইজ এইভাবে নিচে 10 নিয়ে এসে করে দিতে পারো। 10 নিয়ে এলে এখানে যদি, এটা রুলসটা আমি কি বলেছিলাম যে এখানে এটা যদি 10 আছে তাহলে আমার দশমিকটা কোথায় লাগাতে হবে, এই 2টা তো এসেই যাবে। এবার এখানে একটা শূন্য হলে একটা আগে লাগবে, ঠিক আছে। এরকম আমরা লাস্ট দিন করেই তো কমপ্লিট করেছিলাম। তো ये वाला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
ये वाला देखो क्या बोल रहा है, इन एन 100 ऑफिस एम्प्लॉय 50, अच्छा 50 people choose burger as a snack while the other employees preferred mango juice. Calculate the percentage of employee that choose mango juice and give the result in decimal. बोल रहा है कितने परसेंटेज लोगों को मैंगो जूस पसंद है, ठीक है। तो 100 एम्प्लॉय है जिसमें से 50 लोगों को क्या पसंद है, बर्गर, ठीक है। अच्छा, एंड द अदर एम्प्लॉयज प्रेफर्ड मैंगो जूस, तो बाकी कितने हैं, 50 मैंगो जूस, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय दैट चूज ए मैंगो जूस एंड गिव द डेसिमल रिजल्ट इन डेसिमल, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आउट ऑफ 100 कितने मैंगो जूस है, जूस जो है प्रेफर कर रहे हैं 50 इंटू 100, तो कितने लोग हो जाएंगे, 50%। तो कैलकुलेट करके देखो 50% होगा, और इसका डेसिमल निकालने बोला है, मतलब पॉइंट में भी बताना है। 50% मतलब 50/100, इसका डेसिमल कितना हो जाएगा। अगर 2 जीरो है तो 2 यहाँ 50 तो आएगा, 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा तो कितना होगा, 0.50। बस यही कैलकुलेट करने बोला। क्या गिरा, क्या गिरा, पानी का बॉटल फट गया। तुम लोग इतना बात कर रहे हो, आगे पीछे तुम लोग पीछे में से 2 जन में से कोई एक जन सामने आओ तो, मुझे तो दिख रहा है ना यहाँ से। बिना पंखा के नहीं तो उधर जाके बैठा देते, बैठो, अच्छे से क्वेश्चन होगा, मेहनत ज्यादा होगा। एग्जाम देने जाओगे तो फिर ऐसे करके बैठ के करोगे तो देखो एक ही क्वेश्चन लिखने को देगा वहां पर, देखो ना एक भी नहीं लिखने को देगा। ऐसे डिस्कशन करके कैसे होता है, हाँ खाली डिस्कशन कर रहे हो। राइट हाफ इन डेसिमल, बोलो हाफ को कैसे डेसिमल में लिखोगे, हाफ के 200 के ट्रांसफर, डेसिमल माने पॉइंट। देखो नहीं तो सेकंड 10 या 100 करना चाहिए, यहाँ पर 5 होगा तो यहाँ पर भी 5 होगा, तो 5/10 যেটা বললে সহজ, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 0, तो এটা তো ছোটবেলায় শেখে 1 2, এটা তো 1 2 এর জিনিস। তো এই যে 0.5/10 হলে কত হবে, 0.5 ডেসিমেল। আমি তো শিখিয়েছি 1 2 এরটা যদি ভুলেও গেছো, আমি তো শিখিয়েছি লাস্ট দিন ডেসিমেল কিভাবে হবে, কিভাবে করতে হবে। নিচে 10 100 বা 1000 থাকলে তবে डेसिमल হয়, যদি खाताয় देखो আমি लिखिएছি, যদি लिखेছো तो 5/10, ठीक है 5/10 में होगा। तो हम लोग इसको 10 में, या फिर ऐसे कर लो, अच्छा तो या फिर ऐसे भी कर सकते हो डेसिमल। अगर ये नहीं करना आता ये कर लो 0.0, এটা দেখালাম তখন তুমি বললে না এটা সহজ, একটু আগেই তো বলি, এটার বদলে এটা সহজ বললে না। আর নিচেরটা করো, একই ব্যাপার, তোমার তো যে কোনোটা দিয়ে ডেসিমেল করা নিয়ে কথা, তুমি নিচেরটা করো আর উপরেরটা করো, সেটাতে কোনো অসুবিধা নেই, তোমার যেটা প্রেফারেবল সেটাই করো। তো নিচেরটা করে এটা করলেও 0.5 আসবে, তুমি যদি এটা করো তাহলেও 0.5 আসবে, যে কোনো ভাবে 0.5 আসবে। अच्छा अब देखो नेक्स्ट वाला, यहाँ पर 3/2 ऑफ ए नंबर इज 9, फाइंड द नंबर। बोल रहा है इफ 3/2 ऑफ ए नंबर, अगर किसी एक नंबर का 3/2 अगर 9 होता है तो वो नंबर कितना है। मान लेते हैं कि नंबर कितना है, x, ठीक है, x का 3/2 कितना होगा, 9 होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2/3, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो नंबर कितना हो गया, 6। ये देखो लिख लो, এখানে অপশন দেয়নি, যদি অপশন দেয় অপশন দেখে দেখেও করতে পারো। अच्छा अब नेक्स्ट वाला करो, मल्टीप्लाई करने बोला है, मल्टीप्लाई करके देखो 1.73 इंटू 2.7, इसको मल्टीप्लाई करने बोला है। এমনি ডাইরেক্টও করতে পারো, আদারওয়াইজ অন্য কিছু ভাবেও করা যেতে পারে। দেখো ডাইরেক্ট যদি করতে পারছো ডাইরেক্ট করে নাও, লিখে লিখে, কিন্তু ডাইরেক্টের এটাই সমস্যা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে করো করো।
এরকম দেখো, এরকম করো তাহলে সহজ হবে। আচ্ছা দেখো করো। হ্যাঁ, পয়েন্টটাও তো বসাতে হবে, পয়েন্টটাও অ্যাপ্লাই করো। 4671টা ঠিক এসছে, কিন্তু পয়েন্টটা না, 4.671 দুটো ঘরের পর দশমিক হবে তো। এই যে 1.73, তুমি এরকম নিচে নিচে লিখে করেছো তো 2.7, ঠিকই আছে, এখানে তুমি একটা শূন্য দিয়েছো, এবার তুমি এটাকে মাল্টিপ্লাই করেছো, মাল্টিপ্লাই করার পর তোমার তুমি কিভাবে করেছো, এরকম দুবারে করেছো তো? হ্যাঁ, এই তো 0 0 0, ঠিক আছে, এইভাবে করেছো হয়তো। আচ্ছা যেভাবেই করো, তোমার ওভারঅল আসছে কত? এটা তো 4.6 এর দুটো ঘরের পর তো পয়েন্ট আছে, তাহলে তোমাকে না না, পয়েন্ট তো দিতেই হবে। তুমি এমনি গুণ করলে তো তুমি অপশনে বিনা পয়েন্টের আনসার পাবে না, আর বিনা পয়েন্টের আনসারে টিক করলেও তো ভুল হয়ে যাবে, তোমাকে তো পয়েন্ট দিতেই হবে। তাহলে তুমি কততে পয়েন্ট দেবে সেটাই আমি তোমাকে বলছি, বোঝাচ্ছি, पॉइंट কোথায় দিতে হবে সেটা আমি বোঝাচ্ছি। ये देखो यहाँ पर है 173, इसका जो इजीएस्ट वे है, अब यहाँ पर पॉइंट हटाने का रूल्स क्या है, 100 आएगा। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर कितना होगा 100, और यहाँ पर कितना होगा 27/10 होगा, ठीक है। अच्छा अब 173 एंड 27 करके कितना आया है, वही वाला जो बोल रहे हो 4671, और डिवाइड कितना आ गया 1 2 3, ठीक है। ऐसे लिखने से पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे। कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, 4671 कितना सारा जीरो है, तो तीन पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, ये आसान तरीका होता है। ये इसमें कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं होता है, जीरो के बेसिस पे हम लोग पॉइंट लगाते हैं। पीछे अगर 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद होगा, पीछे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद होगा, ये सबसे आसान तरीका है। नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा, कैसे होगा, 2 के बाद होगा, 3 के बाद होगा। अगर 1000 है तो 3 डिजिट के बाद, 100 है तो 2 डिजिट के बाद, 10 है तो 1 डिजिट के बाद, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं, ये तो सबसे आसानी से याद रख सकते हैं। और ये तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, वो तो कर ही ले रहे हो, 173 और 27, এটা তো করতেই পারছো, এটা তো কোনো অসুবিধা নেই। শুধু পয়েন্টটা যদি 3টে জিরো থাকে 3টে সংখ্যার আগে দেবে, দুটো থাকলে দুটোর আগে দেবে, একটা থাকলে একটা আগে দেবে, এটা খুবই সহজ, এটা মনে রাখাটা খুব একটা কঠিন লাগবে না। 11 3, এটা এরা পয়েন্টে বের করেছে। 11 3টাকে পয়েন্ট করে দেখো কত আসছে। ডেসিমেলে বের করেছে আমি, ফ্র্যাকশন এন্ড ডেসিমেল বলেছি, 3 পয়েন্ট সামথিং আসার কথা। কত এসছে তোমার? 11 3 তো, তো এই তো ডিভাইড করে দেখলেই তো 3 3 9, আবার আবার হতে থাকবে না? তাহলে এটা কত হয়ে যাবে, এটা তো মিলছে না, এটা এবারে চলতেই থাকবে, 3.6666666 चलता ही जाएगा, रेकरिंग रेकरिंग रेकरिंग, ठीक है। यहाँ पर रेकरिंग के ये देखो, ऐसा जब चलता जाता है ना, इसके ऊपर ऐसे बार दे दिया जाता है, इसका मतलब है कि ये चलता जा रहा है। हाँ, तो ये कितना हो गया 3.67, ठीक है। और ये वाला करके देखो 6 + 3/7, 7, ওটাও পয়েন্টে বের করবে, ঠিক আছে, পয়েন্টে করতে বলছে। এবার অপশনে যেরকম থাকবে সেরকম করবে। হ্যাঁ 6.4285 ঠিক হয়েছে, হ্যাঁ এরকম চলতে থাকবে, তাই তো, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিকই হচ্ছে। ওটা চলতে থাকছে কি না ক্লোজ হচ্ছে সেটা দেখতে হবে, আমি তো দেখলাম এমনি। আচ্ছা আমি এখানে দেখে একই সঙ্গে বারবার আসছে, আসছে না, তাহলে এটা নন রেকারিং, দেখে নিচ্ছি। তোমার কত এসছে বলো তো? কত বাই কত? 45/7।
হ্যাঁ এটা হ্যাঁ এটা মানে সেম ডেটা মানে হচ্ছে না, কিন্তু চলছে, এটাও চলছে, বাট সেম ডেটা চলছে। মানে এটার নামটা হচ্ছে, এটা দুটো নাম ছিল না, রেকারিং নন রেকারিং, একটা হচ্ছে যে সেম ডেটা দিয়ে রেকারিং, এটা হচ্ছে সেম ডেটা নয় কিন্তু এটাও চলছে। দেখো 4257 এটা কমপ্লিট হচ্ছে না, এটা কিন্তু চলেই যাচ্ছে। এটা হয়ে গেল। अच्छा अब ये वाला देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 1.178, इफ वन नंबर इज 0.49 फाइंड द अदर नंबर। बोल रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है 1.178, ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट। एक नंबर है 0, ये ना गलत दिया हुआ है, 0.49 होगा, 049 कर दिया। एक नंबर 0.49 है, दूसरा हमें नहीं पता, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1.178 है, तो x कितना होगा बोलो। এটা ডিভাইড করে দাও। ডিভাইডেড বাই কত 0.49 বলেছে, দুটো সংখ্যার গুণ হচ্ছে এইটা, একটা সংখ্যা বলেছে আর একটা আমরা ধরে নিচ্ছি, তাহলে এবার এটাকে এটা কি করতে হবে, ডিভাইড করতে হবে। এবার ডিভাইড কিভাবে করবে কর। না না নামটা দরকার নেই, এটাকে দশমিকটা সরাও, 1178, ঠিক আছে। এবার নিচে কত দেবে 1049, আর নিচে কত দেবে 100। এবার এটাকে উল্টে দাও, 1178 ডিভাইডেড বাই 1000 ইন্টু 100 ডিভাইডেড বাই 49, ঠিক আছে, এখানে দুটো দুটো জিরো আউট হয়ে গেল। আচ্ছা এবার 49 দিয়ে দেখো, 3 দিয়েও চেক করতে, 7 দিয়ে চেক করো তো 1178 কে 7 দিয়ে যাচ্ছে কিনা। সাত দিয়ে যাচ্ছে না, 3 দিয়ে যাবে না, 3 দিয়ে তো নিচে যাবে না, 3 দিয়ে যাওয়া পসিবল। সাত সাততেই 49 হয়, আর তো 49 তো কোনো কিছুতে যায় না, তো 49 দিয়েই দেখতে হবে। আমি যা দেখতে পাচ্ছি 490 আর 1178, এটাতেই দেখি। তাহলে 490 হলে কত হবে, 1 হলে তো 490, 2 হলে কত হচ্ছে 490 ইন্টু 2, চেক করি, 200, 9 2 18, 980, ঠিক আছে। আর 3, 3 তে দেখি 300, 9 3 27 7 আর 4 3 12 14, 1470, বেশি হয়ে গেল, তাহলে আমি কততে নেব 2980। এবার মাইনাস করো 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 17 9 কে 10 11 198। এবার পয়েন্ট দিয়ে কি আনলাম, 0 আনলাম, ঠিক আছে। এবারে এই দেখো এখানে 4 দিয়ে হয়ে যাবে, আই থিঙ্ক 490 ইন্টু 4 করে দেখি তো কত হচ্ছে। এটা তো 1470 দেখেছি, এটা তো 1980 আছে, 4 দিয়ে কত হচ্ছে 400, 4 9 36 ছয় 6 4 4 16 17 18, 1860 হচ্ছে। আচ্ছা 490 ইন্টু 5 করলে 19 হচ্ছে না, 19, আর 4 9 36 4 4 16 1960 হচ্ছে। তাহলে আমরা এটা 4 দিয়ে করতে পারি, 1960, 5 এ আমার মনে হচ্ছে বেশি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কত হয়ে গেল 20, আবার পয়েন্টের জন্য 0 আসবে, তাহলে আমার কত হয়ে গেল 200, আরো 0 দিয়ে আমাকে 0 আনতে হবে, আদারওয়াইজ তো করতে পারবেন এটা 490, দরকার নেই, তুমি অপশনে পেয়ে যাবে। এই দেখো তোমার তো অপশন থাকবে না, তুমি 2 পয়েন্ট কাছাকাছি যে অপশনটা থাকবে সেটাতেই টিক করবে, তোমাকে তো পুরো ডিভাইড করে দেখার দরকার নেই। তুমি যখন হ্যাঁ তুমি তুমি আগে এটা লেখো, এই জায়গাটা হ্যাঁ, তারপরে তোমাকে এটা লিখতে হবে সেকেন্ড, তারপরে এটা থার্ড, তারপরে এটা ফোর্থ, এতদূর লেখো, তারপর বলছি কি হবে। দেখে নিচ্ছে এবার ডিভাইড করে কত বলেছি জানি, 1178 ডিভাইডেড বাই 490, 1178 ডিভাইড কোথায় গেল, ডিভাইড 490, দেখে নিচ্ছে কত আসছে, হ্যাঁ 2.4 এরকম ঠিকই আছে। এটা লিখে নিয়েছো, এটা লিখে নিয়েছো, এটা লিখে আচ্ছা এইটা করার পর এবারে এইটা এই ডিভাইডটা করলাম 490 আর 1178, এটা আসছে এইভাবে লিখে নাও, এখানে 1178 ডিভাইডেড বাই 490 আসছে। এবার এটা ডিভাইড করলে আমি এইগুলো মুছে দিচ্ছি, তাহলে কোনো কনফিউশন হবে না। এগুলো লেখা হয়ে গেছে, এটা লেখা হয়ে গেছে, এটা লেখা হয়ে গেছে, এটাও লিখে নিয়েছো বললে,
এটা হয়ে এটা লেখো তাহলে এবারে ভাগ করলে যেরকম ভাগ করে দেখতে হবে ভাগ করে দেখে নেবে, ব্যাস হয়ে গেল। আর বেশি ভাগ করতে হবে না, কেন কি অপশন তো থাকবে তোমার কাছে ABCD, সেখানে তুমি দেখবে না 2 দিয়ে যাচ্ছে তো তারপরে দেখবে কোন ডেটাটা দিয়ে যাচ্ছে, তাহলেই তো। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ ए नंबर इक्वल्स 4/5 डिवाइडेड बाय 1/10, व्हाट इज द नंबर। बोल रहा है 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर, तो नंबर हम लोग x मान लेते हैं, इक्वल्स 4/5 डिवाइडेड बाय 1/10, व्हाट इज द नंबर। नंबर यानी कि x कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, x/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4/5 डिवाइडेड बाय 1/10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब इसको हम लोग नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, x/4 जैसा है, 4/5 इंटू 10 बाई कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 2, तो x/4 इक्वल टू कितना हो गया 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 32। বুঝতে পারলেন, এরকম যেরকম ডিভাইডেড রুলস যা বলেছো ওই হিসেবে করলে। বুঝতে পেরে গেছো। अब नेक्स्ट वाला ये वाला देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये वाला, ये हमें सिंप्लीफाई करने बोला है। देखो बोल रहा है 2 and 1/2 प्लस 1/5, ठीक है। फिर यहाँ नीचे डिवाइड 2 and 1/2 डिवाइड 1/5, ये हमें कैलकुलेट करने बोला है। মানে 2 পূর্ণ 1 2 প্লাস 1 5, 2 পূর্ণ 1 2 ডিভাইড 1 5 দিয়েছে। ক্যালকুলেট করে বলো কত। ওটা পূর্ণটাকে এতে করে, হ্যাঁ 5/2 5/2, হ্যাঁ করে। এলসিএম করে তো, হ্যাঁ হ্যাঁ 10, যখন এলসিএম যাবে না তখন দুটো সংখ্যার গুণ হয়ে যাবে 10 হবে। প্রথম আনসারটা বলছে তো 27/125, 27/125 বলছি। আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি, দেখো 2 and 1/2 কত হবে, 2 2 जा 4, 5/2 प्लस 1/5, और यहाँ पर 5/2 डिवाइडेड बाई 1/5। अच्छा 5/2 और 2/5, यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 2 5 5 5 25, এটা 2 দিয়ে ডিভাইড হয় আর 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয় 25, আর এখানে হয়ে গেল 2। अच्छा 5/2 ये डिवाइड है मतलब 1/5, ठीक है। अच्छा अब 25 प्लस 2 कितना होगा 27/10, और ये 5/2 इंटू 5/1, এটা উল্টে যাবে না, পাতে 2 আর 1 এর 5 আছে, তাহলে উল্টে গেলে কত হয় 5/1, তাহলে 27/10 ডিভাইডেড বাই 25/2, আবার উল্টাবে 27/10 ইনটু 2/25, তো এটা হয়ে গেল 2 5 10, 27 আর 25 ইনটু 5 করলে 5 5 125। দেখো এটাই বলেছিল 27/120, আমি দেখে নিচ্ছি 27/125, হ্যাঁ এই তো 27/125, তাই এইভাবে করতে পারো। বুঝতে পেরেছো কেমন ভাবে হবে, তাহলে তারপরেরটা করে দেখো হচ্ছে কি। এটা লিখে নাও তারপর।
কোনটা করছো তারপরে? বাই 4 এটা লিখে নিয়েছো? এটা দেখো 1/4 plus 1/5 divided by 1 minus 3/8 into 3/5. দেখো প্রথমে 1/4, হ্যাঁ 20, তাহলে উপরে কত হবে? 4 দিয়ে এটাকে ডিভাইড করো 5, আর ওটা 5 দিয়ে ডিভাইড হলে 4। আচ্ছা 1 মাইনাস আগে কি হবে? মাল্টিপ্লাই করতে হবে 3/8 আর 3/5 মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে? 9/40। এবার এটা সলভ করো। 9/20 40, এটার কত হয়ে যাবে? 40 মাইনাস 9, এটার এলসিএম কিছু নেই মানে 1 আছে, তো 1 আর 40 কত হয়ে গেল? 40। তাহলে 40 আর এখানে কত? 9/20 আর এটা কত? 31 আর এটা 40। 9/20 ইন্টু 40/31, তাহলে এটা হয়ে গেল 2। 18/31, ঠিক আছে? 18/31 হচ্ছে, চেক করে নিচ্ছি 18/31 আনসার। হ্যাঁ 18/31 বোঝা গেল তো? এই নর্মাল যেরকম ক্যালকুলেশন হয় ওরকম। হয়ে গেল। ये वाला बोल रहा है कि यहाँ पर दिया করে নিতে পারে। আমি কোয়েশ্চেনটা দেখছি, কোয়েশ্চেনটা কি দিয়েছে। 18/31 weight of the object on earth। আচ্ছা এটা সলভ করতে দিয়েছে, কিভাবে সলভ হয়? 5 and 3/5 জানো তো কিভাবে হবে? 28/5। আচ্ছা weight of the object on the moon, মুন হলে ওই যে চাঁদে সবকিছু কত হয় জানো? 1/6 হয় weight, সেটা বলেছে এই যে 1/6। আর এখানে ঠিক আছে, এটা অত জরুরি না। আচ্ছা এবারে এই দেখো ডেসিমাল থেকে কিভাবে ফ্র্যাকশন, এই যে যেটা তুমি বলছিলে না কঠিন লাগছে 9/100, তাহলে এটাকে পয়েন্টে করলে কত হবে? হ্যাঁ এবার এটা কিরকম করতে হবে? এ দেখো 9/100 মানে এটাকে পয়েন্টে করার জন্য তুমি এখানে 9 লিখবে, কিন্তু দুটো সংখ্যার আগে শূন্য আছে, তাহলে দুটো, তাহলে আরেকটা সংখ্যা কি দেবো? শূন্য। শূন্য দিলে তো সংখ্যাটা বদলালো না, তাহলে 0.09 হবে। এইটা দেখো 180/100, তাহলে কি করবে? তুমি সংখ্যাটা আগে লিখলে 180, বা দুটো শূন্যের আগে তোমাকে এখানে 1.80। এই দেখো 55 বাই যদি আমার 1000 আছে, ঠিক আছে, তাহলে এবারে কি হবে? 55 লিখলে তিনটে সংখ্যার আগে হবে, তাহলে 1 2 এখানে একটা শূন্য অ্যাড করে দেবে, তাহলে হয়ে গেল 0.055। এইভাবে কনভার্ট করবে। কনভার্ট করার জন্য সবসময় নিচে হয় 100, না হয় 1000, না হয় কি হতে হয় 10 হতে হয়, তবেই করা সহজ হয়, ঠিক আছে? বাকি করতে গেলে তোমাকে ডিভাইড করতে হবে। এটা একটা বলে দিলাম, ঠিক আছে? আর এখানে বলেছে নন এক্সাম্পল অফ ডেসিমাল ফ্র্যাকশন। আচ্ছা এটা যেটা বলেছে দেখো, ডেসিমাল ফ্র্যাকশনে তোমার এটা বলেছে নন এক্সাম্পলস অফ ডেসিমাল ফ্র্যাকশন 25/9, মানে এগুলো ডেসিমাল করা যাবে না। কেন করা যাবে না? কারণ ডেসিমাল করার জন্য নিচে আমার কি হতে হবে? হয় 10, 900, আর না হলে 1000। এটা নিচে যেহেতু 9 আছে, এটাকে কোনোভাবে মাল্টিপ্লাই করে আমরা 10, 100 বা 1000 আনতে পারবো না, সেই জন্য এটাকে বলছে নন ডেসিমাল ফ্র্যাকশন। আবার দেখো এটা 12/10125, এটাকেও কোনোভাবে মাল্টিপ্লাই করে করা যাবে না, 10, 100 বা 1000 এ আনা যাবে না, সেই জন্য এগুলো, এই ধরনের যদি কোনো ফ্র্যাকশন থাকে সেটাকে আমরা কি বলবো? নন ডেসিমাল ফ্র্যাকশন, ঠিক আছে? এরপরে এটা সিগনিফিকেন্স অফ ডেসিমাল ফ্র্যাকশন কটা বাকি আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আর কি বাকি আছে, তারপরে এখানে আমি দেখাচ্ছি কতটা বাকি আছে। এই জাস্ট এইটুকুটা বাকি আছে, এটা আই থিঙ্ক নেক্সট দিন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে আজকে ছেড়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? নেক্সট দিন আমরা এটা কমপ্লিট অবশ্যই করে নেবো, নাহলে দেরি হয়ে যাবে, ঠিক আছে?
পরের দিন ম্যাথটা নিয়ে আসতে পারো, তাহলে সুবিধা হবে, তাহলে লেখালেখির ব্যাপারটা থাকবে।